राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास की कहानी सुनाएंगे। कार्तिक के महीना में कहानी सुनने से बहुत पुण्य मिलता है और स्नान करने से भी बहुत पुण्य मिलता है। इसलिए कार्तिक के महीना में सभी लोग स्नान करते हैं। आइए अब हम आपको कार्तिक मास की कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अरे भाग्यवान, कुछ खाने को दो। ब्राह्मणी बोली, घर में कुछ नहीं है, पहले जाओ कमा कर लाओ फिर खाओ। ब्राह्मण बोला, मैं क्या जानूं कमाना, मैं क्या करूं, मैं तो सिर्फ पोथी पढ़ना जानता हूँ। ब्राह्मणी ने कहा, बिना कमाए तो खाने को नहीं मिलेगा, घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बातें चुभ गईं और बहुत बुरी लगी। वह ब्राह्मण घर से दुखी होकर घर से निकल जाते हैं और चलते चलते उन्हें एक कुआं मिलता है। उस कुएं के पास दुखी होकर के बैठ जाते हैं और भगवान से कहते हैं, राम कमाना ना जानो, राम कमानो ना जानो, राम कमानो ना जानो। भगवान को उस ब्राह्मण पर दया आ जाती है। भगवान एक साधु का रूप धारण कर उस ब्राह्मण के पास आते हैं। साधु बाबा का रूप धारण कर ब्राह्मण के पास आ जाते हैं। तब ब्राह्मण उस साधु से कहता है, राम कमानो ना जानो, राम कमानो ना जानो। तब वह साधु बाबा कहते हैं, मैं भी राम कमाना ना जानूं, मैं भी राम कमानो ना जानूं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, एक कहानी जानता हूँ, आप कहो तो सुना दूँ। तब वह ब्राह्मण कहता है, हाँ भाई, सुना दो कहानी। तब वह साधु बैठ जाते हैं और कहते हैं, इतवार सोमवार, मंगलवार बुधवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार, शनिवार राहु केतु, गुरुजी ध्यान धरो, पार्वती माता की सेवा करो। तब ब्राह्मण बोले, साधु महाराज, आपने कहानी तो बहुत अच्छी कही, क्या आप एक बार और सुनाओगे? तब साधु महाराज कहने लगे। साधु महाराज दोबारा कहानी सुनाने लगे। कहानी सुनकर उस ब्राह्मण ने उस कहानी का नेम लिया और आगे चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण को एक किसान मिला। ब्राह्मण ने किसान से कहा, अरे भाई, हमारी कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं खेत न जोत लूँगा, जा किसी और को सुनाना। ब्राह्मण चल दिए। जैसे ही ब्राह्मण आगे बढ़े तो किसान के बैल का पैर टूट गया, तब टांग टूट गई। तब किसान दौड़ दौड़ के चिल्लाने लगा, ब्राह्मण देवता इधर आओ, ब्राह्मण देवता इधर आओ। ब्राह्मण देवता आए और किसान ने कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा, तुम अपनी कहानी सुनाओ। ब्राह्मण ने किसान को कहानी सुनाई। एतवार सोमवार, मंगलवार बुधवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार, शनिवार राहु केतु, गुरुजी ध्यान धरो, पार्वती माता की सेवा करो। किसान बोला, ब्राह्मण, कहानी तो बहुत ही अच्छी है, क्या आप एक बार और सुनाओगे? ब्राह्मण ने कहानी दोबारा सुनाई किसान को। कहानी सुनते ही किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और उसके बैल की टांग भी ठीक हो गई। अब किसान हल जोतने लगा। जब किसान हल जोत रहा था तो उसे एक मटकी मिली। उस मटकी में बहुत सारा सोना भरा था। यह देखकर किसान अचंभित रह गया और ब्राह्मण से कहने लगा, अरे भाई, यह सब सोना तुम्हारा है। तभी ब्राह्मण ने कहा, नहीं भाई, मेरा नहीं है, ये आपने कथा सुनी है उसी का फल है, ये आपका ही है, आप ले लो। यह कहकर ब्राह्मण आगे चलने लगा। आगे चलते चलते एक कुएं पर एक पनिहारिन पानी भर रही थी। उसे देखकर ब्राह्मण कहने लगा। तब ब्राह्मण ने उस औरत से कहा, अरे बहन, मेरी कहानी सुन लो। वह औरत कहने लगी, अरे भाई, मेरे घर पर बच्चे रो रहे हैं, मैं तो कुएं पे पानी भरने आई थी तो लेकर जा रही हूँ।
जैसे ही वह जाने लगी तो कुएं में बाल्टी गिर गई। तभी वह औरत कहने लगी, अरे ब्राह्मण देवता, आप अपनी कहानी सुनाओ। और वह बैठकर कहानी सुनने लगी। अब ब्राह्मण उस औरत को कहानी सुनाने लगी। एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार राहु केतु गुरुजी का ध्यान धरो, माता पार्वती की सेवा करो। यह सुनकर औरत ने कहा, ब्राह्मण देवता, कहानी बहुत अच्छी है, क्या एक बार और सुनाओगे? तब ब्राह्मण दोबारा वही कहानी कहने लगा। तो कहानी सुनने के बाद उस औरत के बर्तन पीतल के हो गए और बाल्टी भी कुएं से निकल आई। अब वह अपना मटका रखकर और बाल्टी लेकर घर चली गई। ब्राह्मण देवता वहाँ से आगे बढ़े चलने लगी। अब वह ब्राह्मण चलते चलते अपनी बेटी के घर पहुँचे। तो बेटी के घर में बेटी के बच्चे दौड़कर आए और कहने लगे, नाना जी, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? तभी नाना जी ने कहा, बेटा, मैं कुछ लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो 8 वार की कहानी लेकर आया हूँ। तो बच्चे बोले, अच्छा ठीक है नाना, आप हमें 8 वार की कहानी ही सुना दो। तो नाना जी बैठकर सुनाने लगे। एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार राहु केतु गुरुजी का ध्यान धरो, माता पार्वती जी की सेवा करो। बच्चे बोले, कहानी बहुत अच्छी लगी, क्या नाना जी आप दोबारा सुनाओगे? तो नाना जी दोबारा कहानी सुनाने लगे। एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार राहु केतु गुरुजी का ध्यान करो, माता पार्वती की सेवा करो। जैसे ही यह कहानी पूरी हुई तो उनके घर में धन ही धन बहुत हो गया। बच्चे कहने लगे, नाना जी ये कितना धन है? तब नाना जी ने कहा, ये तो आपने कहानी सुनी है, उसी का फल है। अब यह कहकर नाना जी आगे चलने लगे। ब्राह्मण देवता चलते चलते अपने घर पहुँचे। ब्राह्मणी आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि ये तो खाली हाथ आ गए, कुछ लेकर नहीं आए। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, आप ले आए, कमा के ले आए? तब ब्राह्मण कहने लगा, मैं क्या जानूँ कमाना। तब ब्राह्मणी ने कहा, तो कुछ तो लेकर आए होगे गए। तभी ब्राह्मण ने कहा, मैं तो कुछ लेकर नहीं आया, लेकिन 8 वार की कहानी लेकर आया हूँ। तो ब्राह्मणी कहने लगी, अच्छा ठीक है, वही सुना दो। तो ब्राह्मणी बैठ गई और ब्राह्मण सुनाने लगी। एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार राहु केतु गुरुजी का ध्यान करो, माता पार्वती की सेवा करो। ब्राह्मणी ने कहा, कहानी बहुत अच्छी है, क्या आप एक बार और सुनाओगे? तभी ब्राह्मण सुनाने लगे। एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार राहु केतु गुरुजी का ध्यान करो और माता पार्वती की सेवा करो। कहानी सुनते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर में खूब धन हो गया। अब वे दोनों खूब धनवान हो गए और खुशी खुशी अपने घर दोनों रहने लगे और दोनों अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगे। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की रक्षा की और उनकी खुशियों से झोली भरी, वैसे सभी की सुनना। जो इस कहानी को सुने और कहे, उसको भी धन से झोलियाँ भर देना, उनको भी खुशियाँ देना। तो बोलो कार्तिक देवता की जय।